न होने की वजह से उन बच्चों की जिंदगी को तबाह बर्बाद करके ऐश के साथ घूमता। अगर कुरान के इस हुक्म पर अमल होता कि ज़ानियतु वज़्ज़ानी फजलिदू कुल्ल वाहिदिन मिनहुमा, पकड़ कर लोगों के सामने उनको 100 कोड़े चमड़े के कोड़ों से उनके पीठ को दागा जाए। और यही नहीं, अगर जिना से बचना है, जिना से अपने आप की हिफाजत करनी है, तो कुरान वो भी कहता है जिना बाद में है, पहले कुरान बचाता है। या अय्युहन नबिय्यु कुल लिअज़वाजिका व बनातिक व निसाइल मुमिनीन युदनीना अलैहिन्न मिन जलाबिबिहिन। दुनिया वालों, लाओ ऐसी किताब जिसमें इंसान को पहले बचाने की पूरी कोशिश की जा रही हो, लेकिन जब ना मानने की सूरत में तब ये ऑर्डर देता है उसके हाथ काट दिए जाएं। पहले ज़कात दो, गरीबों तक ज़कात पहुंचे, तब वो गरीब अगर चोरी करता है तो हाथ काट दिया जाए। पहले पर्दे में समाज के बेटे और बेटियां रहे, तब अगर पर्दे में ना रहे वो, तब अगर कोई जिना करता है तो उसको 100 कोड़े लगाओ। और मुस्तनद और मातमद हदीस मुबारक के अंदर है कि अगर लड़का और लड़की दोनों शादीशुदा है या दो में से कोई एक शादीशुदा है, जो शादीशुदा है अगर वो जिना करता है तो कमर तक जमीन में धंसाकर उनके ऊपर रजम किया जाए, संगसार उनको किया जाए, पत्थर मार मार कर लोगों के सामने उनको हलाक किया जाए। और ये मंजर वलियशद अज़ाबहुमा ताइफतुम मिनल मुमिनीन, मुसलमानों की एक जमात लोग उनके सामने हो ताकि इबरत हो, पूरे समाज में बात फैलनी चाहिए कि अगर कोई जिना करता है तो उसकी सजा क्या होती। दुनिया के किसी किताब में जानी की क्या सजा होनी चाहिए नहीं है, ये सिर्फ हमारे कुरान करीम के अंदर है। हमारे कुरान अभी आसाम पहुंचे, 2 सवाल मुझसे किए गए। अच्छा पढ़ा लिखा आदमी था, एथिक्स था, एथिक्स समझते, किसी दीन पर अमल न करने वाला, किसी भी दीन पर अमल नहीं करता। उन्होंने कहा कि मौलाना 2 सवाल आपसे करता हूं। एक सवाल तो ये, आज इस नए जदीद दौर में आप लोग अगर कुरान और हदीस को छोड़ दें तो बहुत आगे बढ़ जाएंगे। हमने कहा अच्छा ठीक है। और दूसरा सवाल, उन्होंने कहा दूसरा सवाल औरतों की तरफ से है। बोला मर्द को जन्नत में अल्लाह तबारक व तआला इनाम के तौर पर 72 या 70 हुरें अता, उनको हुरें दी जाएंगी वहां पे मर्द को, तो उसकी बीवी को क्या मिलेगा? हुर तो मर्द के लिए है, लेकिन बेचारी बीवी भी जन्नती है, तो बीवी को क्या? ये तो नाइंसाफी है। बहुत सवाल चलता है, इत्तेफाक से मेरे पास भी आ गया। तो मैंने उनको कहा, जब एथिक्स था तो मैंने उनको नबी पाक अलैहिस्सलाम के बारे में बताया। मैंने कहा कि जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आपका ये कहना है कि भाई आज के ज़माने में तरक्की करना है तो आगे चलो। हमने कहा कि अरे किनको तुम तरक्की बोलते हो जी? टेक्नोलॉजी में दुनिया आगे, कुछ मशीनें आ गई तो तुम इसको टेक्नोलॉजी बोलते हो। हमने कहा कि जो जो हमारे नबी बता कर गए अगर उस पर अमल कर लो तो तुम्हारी टेक्नोलॉजी भी नहीं वो चीजें बता सकती जो हमारे नबी की सुन्नत से निकलती है जो चीजें। उन्होंने कहा कैसे मौलाना? हमने कहा कि दिस इज माई कैप, ये मेरी टोपी है। बोला व्हाई डू यूज एवरी टाइम, क्यों हमेशा आप लोग टोपी पहनते जैसे सब टोपी पहने? इसका फायदा मालूम है आपको? हम सब इतना जानते हैं कि टोपी नबी पाक अलैहिस्सलाम की सुन्नत है, इतना जानते हैं, लेकिन इतना भी जान लीजिए कि नबी का, हमारे नबी का कोई अमल और अल्लाह का कोई भी हुक्म हिकमत से खाली नहीं है। कोई ना कोई हिकमत है उसमें। जैसे ये टोपी, इसकी हिकमत क्या मैं बताता हूँ। दुनियावी एतबार से मैंने कहा कि अगर मैं ये बताऊंगा कि हमारे नबी की सुन्नत है और एक सुन्नत पर कोई अमल करता है तो 100 शहीदों का सवाब मिलता है। मन अहया सुन्नती इंद फसादी उम्मती फलहु अज्रु मियति शहीद ओ कमा क़ाल नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम। जो फसाद उम्मत के वक्त अगर एक सुन्नत पर अमल करता है 100 शहीदों का सवाब मिलता है। अल्लाह के नबी की हदीस है। अगर मैं कहता तो वो एथिक्स्ट है, वो तो है ही, वो कुछ मानता ही नहीं, वो फॉलो नहीं करता ना कुरान ना हदीस, इसीलिए तो एतराज लेकर आया। तो मैंने उनको ये नहीं बताया, मैंने कहा कि भैया ऐसा है कि इसके
इसका बड़ा फायदा है टोपी का। बोला क्या फायदा बताइए? सर पे है, बाल के ऊपर है, गर्मी लगती है, आदमी चक्कर खाकर गिर जाएगा। हमने कहा कि नहीं। हमने कहा एक बात बताओ, एक मुहलिक बीमारी है, आदमी को अगर लू लग जाए गर्मी में, लू उत्तर प्रदेश में गर्मी भी बहुत होती है और ठंड भी बहुत होती है। मैं परसों रात ही जैसे दिल्ली एयरपोर्ट पे उतरा हूं तब से मैं अभी तक तो ठंड का सामना कर रहा हूं। मैं कुछ लेके आया नहीं। तो यहाँ की गर्मी भी बहुत है, चूंकि पढ़ा हूं मैं, जानता हूं यहाँ की गर्मी कितनी खतरनाक, कितनी ज्यादा गर्मी होती है। फजर के टाइम में भी, सुबह के टाइम में भी एसी और पंखा चाहिए, इतनी गर्मी होती। तो गर्मी, अगर धूप हो, चिलचिलाती हुई धूप हो और लू बहुत तेज हो, अगर आदमी को लू लग जाए तो वो इंसान बच नहीं सकता, मौत हो जाती अगर सख्त ज्यादा शिद्दत के साथ लग जाए। तो इस बीमारी से बचाने के लिए मैंने उनसे पूछा कि क्या है आपके पास, बताइए कोई इलाज है? तो बोलता हाँ। हमने कहा क्या इलाज? बोला हम सर पर कपड़ा वपड़ा बांध लेते हैं। सर पे कपड़ा लोग गर्मी में बांधते हैं कि नहीं बांधते? बिल्कुल बांधते। तो हमने कहा कि क्यों? आपने कहा कि सर पे कपड़ा बांधना। फिर वही बोलता है, पढ़ा लिखा अच्छा था, शायद मेडिकल वगैरह कुछ किया होगा। एथिक्स लोग जब कुछ ज्यादा पढ़ लेता है ना तो फिर अपनी अकल लगाता, तो वही लोग गुमराह हो जाते हैं। तो उन्होंने कहा कि मौलाना लू जो अटैक करती है वो यहाँ माथे पर, मेरा रिसर्च था उस पे, ये माथे, ये पीछे हिस्से से, यहां से अल्लाह तबारक व ताला इंसान की बॉडी में गर्मी को कम करने के लिए जो सिस्टम रखा है उसको, उसकी दिफा के लिए वो यहाँ पे, इस जगह पे। और अगर लू यहाँ लग जाए, यहाँ गर्मी लग जाए और उसकी हरारत अगर ज्यादा यहाँ पर असर करे यहाँ से, तो वह आदमी लू का शिकार हो जाता, फिर वो मर जाता। और इस जगह की हिफाजत अगर कोई चीज कर सकती है तो वो टोपी कर सकती है। जो आदमी टोपी ओढ़ेगा उसकी इस जगह की हिफाजत होती रहेगी। हमने कहा कि देखो बेटे, ये है हिकमत। नहीं मिटाने के चक्कर में लगे कि नहीं कुरान मिटा दो जी। तो मैंने उनसे कहा कि ये है हमारे नबी की सुन्नत पर अमल करने से। आज भी तुम पूछो WHO के किसी बड़े डॉक्टर को, पूछो तुम बड़े सर्जन से या किसी और फिजिशियन से पूछ लो, किसी से भी पूछो कि भाई लू जैसी मुहलिक बीमारी से बचने का क्या रास्ता है, वो आपको कहेगा कि सर पर कपड़े बांध दो या कोई कैप यूज करो। कैप, यू कैन से टोपी, हम टोपी बोलते हैं और इसी को तुम कैप बोलते हो। अगर टोपी पर अमल करोगे तो लू जैसी मुहलिक बीमारी से महफूज रहोगे। हमारे नबी की सुन्नत पर दुनिया के एतबार से होने वाले नुकसानात से बचाव की सूरत है नबी के प्लेटफॉर्म पर।